वेलकम टू अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज चैप्टर 1। आज पीटर को पूरे 1 साल हो गए हैं स्पाइडरमैन बनकर। आज उसके दिन की शुरुआत फिर से डेली ब्यूगल के जे जॉना जेमसन के बड़बड़ सुनते हुए हुई, जिसमें जे जॉनसन बोल रहा होता है, मैं स्पाइडरमैन का पर्दाफाश करके रहूंगा। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि स्पाइडरमैन जो भी करता है ये सब एक ढोंग है। वैसे तो जे जॉन जेमसन रोज रोज ये बकवास करता रहता है। स्पाइडरमैन इसकी बातों का कभी बुरा नहीं मानता। स्पाइडरमैन जे जॉन जेमसन को टीवी पर एक जोश भरा गुड मॉर्निंग बोलते हुए निकल जाता है। थोड़ी ही दूर यहाँ वहाँ झूलते हुए स्पाइडरमैन को रास्ते में ट्रैपस्टर दिखता है, जिसने अभी अभी एक चलते हुए पुलिस कार पर अपना चिपचिपा सा गम स्प्रे किया, जिससे बस एक्सीडेंट होने ही वाला था। पर स्पाइडरमैन ने अपने जाल बिछाकर कार में बैठे ऑफिसर को बचा लिया। ऑफिसर कार से निकलते ही कहता है, मुझे यकीन है स्पाइडरमैन, जे जॉन जेमसन तुम्हारे बारे में हमेशा गलत चिल्लाता रहता है। बदले में स्पाइडरमैन बोलता है, भाई ये बात आग की तरह फैला देना। वैसे तो ट्रैपस्टर अब तक 3 बार स्पाइडी से हार चुका है, अब ये उसका 4th अटेम्प्ट है। वो अपनी वैन से निकलते ही कहता है, अरे ओ मगड़ी खोपड़ी, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। स्पाइडरमैन उसे देखते ही सोचता है कि इस बार तो मैं ही इसे इसकी चिपचिप गम में चिपका दूंगा। ट्रैपस्टर ने अपनी गन निकाली और अपना गम शूट किया स्पाइडरमैन की तरफ, पर स्पाइडी ने बचते हुए उसे ही पहला पंच दे दिया सीधा मुंह पर। ट्रैपस्टर ने गन निकाल के स्पाइडी की तरफ शूट किया, पर इस बार उस स्पाइडी ने सीधा गन की नोक पर ही वेब शूट किया, जिससे ये हुआ कि उसके गम वाले बैग में प्रेशर रिलीज ना होने की वजह से ब्लॉकेज हो गई। ब्लॉकेज की वजह से उसका बैग वहीं ब्लास्ट हो गया, जिससे ट्रैपस्टर खुद ही अपने उनसे चिपक गया। स्पाइडी विलन के सामने खड़े होकर बस एक जोक मारने ही वाला था कि उसने ध्यान दिया कि विलन की आंखों में डर पर यकीन नहीं हो रहा कि आसपास कोई खतरा टला नहीं। मैं एक बात बता दूं, खतरा होने पर स्पाइडी की मकड़ी घंटी बजने लगती है, पर आज ऐसा हुआ कि स्पाइडी की मकड़ी घंटी नहीं बज रही। स्पाइडी ने देखा कि कोई खतरा नहीं है, ये शील्ड हेलीकैरियर है। स्पाइडी हेलीकैरियर की तरफ देख ही रहा होता है कि शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी महाजासूस पीछे से स्पाइडी को डरा देते हैं। स्पाइडी बोलता है, आप जैसे महाजासूस हमेशा हम जैसे मेहनती हीरोज के काम में बीच टांग क्यों अड़ाते रहते हैं। निक फ्यूरी कहते हैं, ये फाइट सीन देखो इसलिए मैं टांग अड़ाते रहता हूँ। निक फ्यूरी बोलते हैं कि मैं ये नहीं बोलता कि तुमने इस बदमाश को रोका नहीं, पर जरा ये देखो, कैप्टन होता क्या वो भी इसी तरह से लड़ता। कैप्टन उसे सिर्फ 5 सेकंड में रोकता और तुमने पूरे 3 मिनट लिए, वो भी बहुत नुकसान करके। स्पाइडी बोलता है, मैंने अपना काम तो पूरा किया ना। फ्यूरी बोलते हैं, पर बिना सोचे समझे वो स्पाइडी को बताते हैं कि इन सभी सुपर हीरोज ने शुरुआत ऐसे ही की थी। आयरन मैन ने भी शुरुआत में बहुत गलतियां की, पर वो अपनी गलतियों से सीखता है और आज वो एक परफेक्ट सुपर हीरो है। तुम पूरे 1 साल से तुमने अपनी गलतियों में सुधार नहीं की। तुम अपनी गलतियां अब भी दोहराते रहते हो। सभी धीरे धीरे परफेक्ट बनते हैं, तुम भी बन सकते हो। मैं तुम्हें अभी के अभी वो ट्रेनिंग देकर परफेक्ट बना सकता हूँ। स्पाइडी बोलता है, मैं जानता था आप मुझे खुद करो खुद सीखो वाली किताब बेचना चाहते हैं, पर मुझे नहीं चाहिए। जेबें खाली है, तनख्वाह नहीं मिली तो बात खत्म, मैं चलता हूँ। पीछे से निक फ्यूरी बोलते हैं, ये कोई मजाक नहीं है पीटर पाकर। बस इतना सुनते ही स्पाइडी होश उड़ जाते हैं। वो फ्यूरी से पूछता है, आपको पता है, पर कैसे? फ्यूरी बोलते हैं, हाँ मुझे सब पता है, याद है ना महाजासूस। निक फ्यूरी स्पाइडी को ये याद दिलाते हैं, एक महान आदमी ने बोला था, महाशक्तियों के साथ आती है महान जिम्मेदारियां, और मैं तुम्हें जिम्मेदारियों के साथ एक अल्टीमेट ट्रेनिंग देकर बनाना चाहता हूँ एक अल्टीमेट स्पाइडरमैन। स्पाइडी पूछता है, ये अल्टीमेट कितना अल्टीमेट है? पीछे से ट्रैपस्टर को भागते हुए देखकर फ्यूरी ने गन निकाल के ऊपर की तरफ एक आयरन रॉड पे गन फायर की और रॉड टूटकर सीधा ट्रैपस्टर के सिर पे जा लगी, जिससे ट्रैपस्टर बेहोश हो गया। तब फ्यूरी कहते हैं, इतना अल्टीमेट। तभी स्पाइडी का फोन रिंग होने लगा, इससे स्पाइडी मजाक में कहता है, लगता है मुझे अपनी अल्टीमेट फोन को एक अल्टीमेट वाइब्रेशन मोड पे रखना चाहिए। फ्यूरी ने स्पाइडी के वेब शूटर को देखते हुए कहा, तुम्हारी टेक्निक पुरानी हो चुकी है और ये न्यूली शील्ड डेवलप मॉडर्न वेब शूटर है, इसे यूज करो। स्पाइडी मजाक में कहता है, ये साइज में बड़ा और भद्दा है। फ्यूरी ने रिटर्न लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। स्पाइडी ने बोला, ले ट्राई तो करने दीजिए सर जी। फ्यूरी बोलता है, तुम्हारे हुनर और मेरी शिक्षा
से तुम एक अल्टीमेट स्पाइडरमैन बन सकते हो। क्या अगला आयरन मैन। स्पाइडी बोलता है ऑफर के लिए शुक्रिया, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। पर स्पाइडरमैन पे सिर्फ शील्ड ही नहीं और भी लोगों ने नजर रखी थी, यानी कि डॉक्टर ऑक्टेरियस, जो स्पाइडी की हर फाइट पे नजर रख रहा था और उसकी पूरी डिटेल्स ऑसबॉर्न इंडस्ट्री के मालिक नॉर्मन ऑसबॉर्न को दे रहा था। नॉर्मन ऑसबॉर्न स्पाइडी के डीएनए से एक स्पाइडर आर्मी बना के उसे ऊंचे दाम में बेचने वाला था। दोनों के डिस्कशन में दोनों ने ये फैसला किया कि फेज 2 शुरू किया जाए। तो आखिर क्या है ये फेज 2, जानने के लिए बने रहिए 21 मार्वल्स पे।